तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम लोग इस आज के वीडियो के ऊपर वेटिंग लिस्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारा 25 फरवरी को 9 बजे ट्विटर महाआंदोलन शुरुआत हुआ था, ठीक है, जिसमें हमारा प्रमुख मुद्दा था कि #रेलवे ग्रुप डी वेटिंग दो, ठीक है, #रेलवे ग्रुप डी वेटिंग दो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा था, ठीक है। और आपको बता दूं, इस पे जानकर आपको खुशी होगी कि इस पे बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। और इसमें हम लोगों ने ट्विटर के हैंडल को उखाड़ फेंका। भले ही आईटी सेल वाले ने बहुत कोशिश किया हमारे ट्विटर को दबाने के लिए, गलत हैशटैग निकाला ताकि इनका आवाज़ दब जाए, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। मतलब कि पूरा बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला। और ये पता है, समझो कि बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला और 1 मिलियन से ज़्यादा ही ट्वीट हुए, लेकिन कुछ आईटी सेल वालों ने कोशिश की, लेकिन हम लोग रुके नहीं, सभी ने दबा करके मेहनत किया। और इसमें बहुत सारे टीचर ने भी साथ दिया। पिछले वाला जो हैशटैग था उसमें टीचर लोगों का उतना साथ नहीं, लेकिन इसमें बहुत सारे टीचर लोगों ने भी साथ दिया, आह्वान दिया, और आपका बहुत धन्यवाद। और सर, हम सभी टीचर लोग से यही कहना चाहेंगे, भविष्य में भी आने वाली अगर कुछ ऐसी ज़रूरत पड़े तो आपको हमारा साथ हमेशा डटा रहना होगा, क्योंकि आप ही हमारे गाइडलाइंस, आपके बिना इससे पॉसिबल नहीं है। और बाकी हम लोग तो हैं ही करने के लिए। और मैं बता दूं कि वेटिंग लिस्ट होने से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। और जिनको नहीं पता होगा वेटिंग लिस्ट के बारे में बता दूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना, बहुत सारे ऐसे इस बार ग्रुप डी में बच्चे, जैसे 2018 में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान था, तो इससे क्या होता था, बहुत सारा लोगों को फ़ायदा होता था कि 1.5 गुना डीबी में बुलाया, जितने पीटी क्वालिफाई किए हैं उसके 1.5 गुना कैंडिडेट को बुला लिया जाता था। और जिनको फर्स्ट डीबी मिल जाता था, उसके बाद जो बचते थे उनको वेटिंग लिस्ट में रख दिया जाता था। और फर्दर भविष्य में कभी भी वैकेंसी वो खाली होती थी, या जो बच्चे सेलेक्टेड हुए ग्रुप डी में उसकी जॉब छोड़ते थे, या सीटें खाली होती, तो जो पहले से डीबी करा के रखा गया है, जिनको वेटिंग लिस्ट में डाला, उनको मौका मिलता था। इससे क्या होता था कि रेलवे का भी समय बचता था, बार बार डीबी और मेडिकल नया तरीके से करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन रेलवे ने क्या किया, 2018 के बाद बोला कि 2019 में जो बहाली आ गया कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान रेलवे में नहीं रहेगा, जिससे बहुत सारे छात्रों को नुकसान होने वाला है। इनडायरेक्टली हम लोग का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, है ना, हमारा हक छीना जाएगा। क्योंकि वेटिंग लिस्ट होता था तो रेलवे को भी फायदा होता था कि जल्दी जल्दी होता था, उनको दोबारा डीबी, सेकंड डीबी, थर्ड डीबी बुलाते थे, लेकिन उनको मेडिकल और डीबी करवाने की जरूरत ना नहीं पड़ता था, तो वो समय बचता था। तो इस बार इन्होंने हटा दिया, जो बहुत ही गलत काम किया है, ठीक है। और इनको यहाँ तक नहीं, इनको लाना ही पड़ेगा वेटिंग लिस्ट, है ना। और देखो अभी इनका क्या रिस्पांस आता है, इनको झुकना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं झुकी तो समझ लेना भाई, इतने सारे स्टूडेंट हैं, आपको झुकना ही पड़ेगा। और आप हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करोगे ना, तो हम स्टूडेंट भी जानते हैं आपके भविष्य के साथ खेलने के लिए, ठीक है, हम भी आपका भविष्य पलट के रख सकते हैं। तो आपको रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है, हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप इसके ऊपर, आप इस चीज़ को, हमारा जो मांग है, जेन्युइन मांग है, हमारा हक है, हम मांग रहे हैं, ठीक है। तो आप हमारे मांग को अच्छे तरीके से देखो और इसको लागू करो, ठीक है। क्या होगा इससे, हमारा बहुत सारे लोग का, कैंडिडेट का क्या होता है ना कि बुला लिया जाता है, इससे वेटिंग लिस्ट का फ़ायदा होकर उनका सीटें जो खाली होती है तो उनको थोड़ा सा कुछ रहता है कि उम्मीद रहती है कि चलो वेटिंग लिस्ट क्लियर होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, ग्रुप डी एग्जाम के बाद बहुत सारे लोग ग्रुप डी का एग्जाम छोड़ देंगे, अभी एनटीपीसी उसका एग्जाम छोड़ेंगे, बाकी जिनका अदर एग्जाम्स में क्लियर होते रहेगा, स्टेट एग्जाम में क्लियर हो गया, ठीक है, या एसएससी का बहुत सारे एसएससी एमटीएस हो गया, सीएचएसएल के जो रिजल्ट पीछे वाले होते जा रहे हैं इनका क्लियर है, तो इन सब अच्छे जॉब है, ग्रुप डी से तो अच्छी ही है। तो ये सब में जब क्लियर हो जाएगा तो ग्रुप डी की सीट को छोड़ेंगे, तो उससे क्या होगा, जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट गए हैं उनको फ़ायदा होने वाला। और इससे क्या फ़ायदा, उनको डीवी और मेडिकल बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे रेलवे को भी फ़ायदा होने वाला है और हमारा। तो कहीं ना कहीं समझो, एक जेन्युइन एक कैंडिडेट, एक बंदा जो गरीब घर का है, जिसका वेटिंग लिस्ट में था, अगर उससे आपकी सीटें मतलब भर जा रही है, आप उनको जॉब ले रहे हो, समझो कि कितना बड़ा पुण्य का काम करो। लेकिन आप हटा देने से आप किसी को मतलब बहुत गलत हो रहा है छात्रों के साथ यार। तो ये बहुत ही होना एकदम ज़रूरी। और बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पे एकदम धुआं उड़ा दिया, बहुत गलत किया है। और ज़रूरत पड़ी ना, अगर आप नहीं करोगे ना, फिर से हम लोग करेंगे, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है जब तक आप झुकोगे नहीं। और हम लोग झुका कर करेंगे, क्योंकि आपका जो ये फैसला है ना, ये बहुत ही लोगों के खिलाफ है, ठीक है। मतलब क्योंकि देखो, सोच सकते हो, वेटिंग लिस्ट जैसे मुद्दों पे इतने सारे स्टूडेंट ने, मतलब कि बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है ना, तो ये जेन्युइन है, आपको इसको हटाना होगा, ठीक है। क्योंकि वेटिंग लिस्ट नहीं रहेगा तो भाई सेकंड डीबी, थर्ड डीबी में बहुत सारा टाइम लगेगा, और ये आपकी मर्जी के ऊपर हो जाएगी। आप लोग भी नहीं लोगे, हमारी सीटें कहाँ गई कहाँ नहीं कि पता भी नहीं चलेगा, बची सीटें को नए वाले वैकेंसी में ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ये मतलब कि सही नहीं रहने वाला है। तो हमारा जो ट्विटर कैंपेन था वो बोल सकते हैं कि सफल रहा है। अब देखिए रेलवे इसके ऊपर क्या डिसीजन ले, तो मुझे तो आशा है कि कुछ ना कुछ इस पे ऊपर डिसीजन उनको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि देख लो अगले साल इलेक्शन आने वाले हैं, ठीक है। तो आप भी समझ रहे हो ना, तो आपको बच्चों के हित में एकदम फैसला लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर करें,
ठीक है, और आप लोग का इतना सारा सपोर्ट मिला है तो इनको कुछ ना कुछ हमारे लिए करना ही पड़ेगा। और वेटिंग लिस्ट हमारा हक है, हम अपने हक को लेकर के ही रहेंगे, ठीक है। और ज़रूरत पड़े तो फिर से ऐसा आंदोलन होगा, और शांतिपूर्ण आंदोलन जब तक कर रहे हैं छात्र तब तक उनकी बात मान लिया करो, ठीक है, नहीं तो फिर आप समझ सकते हो, है ना। तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं तक रहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, ताकि रेलवे के कान में जो है ना भरा हुआ वो निकले और वो हमारे हित की बात करे, ठीक है। और हमारा जो हक है हमारा हक देते हैं, हम उनसे कुछ मांग नहीं रहे। अगर वो हमारा हक नहीं देंगे तो समझो कि ये तानाशाही हो रही है, और यहाँ तानाशाही आपका नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो बस हम लोग नम्र निवेदन कर रहे हैं, विनती पूर्वक है आपसे, हमारा जो हक है उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं ट्विटर पे, है ना। और बहुत सारे तो ट्विटर का हैंडल निकाल कर फेंक दिया है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, और चैनल पे जो नया है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे।